हेलो मेडिकोज। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंशन के बारे में हमने आपसे पहले बात कर दी है। अब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी किसको बोलते हैं? एक हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है, एक हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होती है। जब आपकी बीपी ग्रेटर देन 180/10 हो जाती है या उसके बराबर हो जाती है तो उसको हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या अर्जेंसी बोल सकते हैं। इमरजेंसी तब बोलते हैं जब आपका एंड ऑर्गन डैमेज हो। अगर आपके एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं अर्जेंसी। इमरजेंसी मतलब एंड ऑर्गन डैमेज हो गया। एंड ऑर्गन में क्या क्या है आपका? देखो, ब्रेन हो सकता है, हार्ट हो सकता है, किडनी हो सकती है, आई हो सकती है। तो अब ब्रेन में क्या हो सकता है? हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकती है, आईसीएस हो सकता है। हार्ट में देखो एरोटिक डिसेक्शन हो सकता है, एक्यूट एमआई हो सकता है, एलवीएफ हो सकता है, पल्मोनरी ईडिमा हो सकता है। किडनी में एकेआई हो सकता है, हेमेच्यूरिया हो सकता है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है। आई में आपके हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी और पेपिली एडिमा हो सकता है। इनका इवोल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम? ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी एमआरआई करवाएंगे, हार्ट के लिए ईसीजी और चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, किडनी के लिए सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, और आई के लिए फंडोस्कोपी करवाएंगे। अब ट्रीटमेंट में क्या होता है कि बीपी को हमने एकदम से नॉर्मलाइज नहीं करनी है, क्योंकि बीपी को एकदम से नॉर्मलाइज कराएंगे तो सेरिब्रल परफ्यूजन कम हो जाएगा और ब्रेन को डैमेज हो जाएगी। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? गिव शॉर्ट एक्टिंग एंड टाइट्रेबल आईवी एजेंट ओनली। शॉर्ट एक्टिंग की कुछ टाइम के लिए एक्ट करें और टाइट्रेबल की हम अपने हिसाब से उसका लेवल को मेंटेन कर सके, टाइट्रेट कर सके। तो स्टेप 1 होता है एडमिट टू आईसीयू, देन यूज आईवी लेन शॉर्ट एक्टिंग टाइट्रेबल एजेंट का यूज करना है। बीपी रिडक्शन गोल कितना होना चाहिए आपका? देखो, बीपी आपको क्या करना है कि 1 घंटे में 25% से ज्यादा रिड्यूस नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है आपको? अगले 2 to 6 आवर में 160, तो 6 से 6 याद करो, तो 160 तक लेके आना है। देन ग्रेजुअली नॉर्मलाइजेशन करनी है ओवर 24 to 48 आवर। ओके। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? बेस्ड ऑन कंडीशन होती है। अगर आपका ब्रेन है तो हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी स्ट्रोक वगैरह ये है तो बीटा ब्लॉकर प्लस सीसीबी देते हैं। आईवी लेबेटोल अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, आईवी निकार्डिपिन दे सकते हैं, और आईवी सोडियम नाइट्रोपरसाइड दे सकते हैं। तो आपका गोल तो ये होना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग बीपी को रिड्यूस करना है और अपने ये एजेंट दे सकते हैं। अब आपको ब्रेन के बाद हार्ट है तो देखो एरोटिक डाइसेक्शन है तो इसमें फास्टर रिडक्शन करना पड़ेगा, प्लस हार्ट रेट भी कम करनी पड़ेगी। तो बीपी आपको सिस्टोलिक 1 < 120 विद इन 20 मिनट लानी है। जब आपको पता लग जाए कि एरोटिक डिसेक्शन ही है तब, नहीं तो नहीं लानी है। और हार्ट रेट कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर देंगे, फर्स्ट लेबेटालोल एस्मोलोल, और देन वैसोडाइलेटर को ऐड कर लेंगे, तो लेबेटालोल प्लस नाइट्रोप्रोसाइड। अगर आपकी एसीएस है तो नाइट्रोग्लिसरीन प्लस बीटा ब्लॉकर देनी है। आपका पल्मोनरी एडिमा है तो पता है फ्यूरोसेमेट देती है प्लस नाइट्रोग्लिसरीन देनी है, और बीटा ब्लॉकर इसमें यूज नहीं करना है क्योंकि ये कार्डिक आउटपुट को कम करा देगा और पल्मोनरी एडिमा और बढ़ सकता है। किडनी में क्या करना है आपको? अगर एक्यूट रीनल फेलियर है तो लेबेटालोल निकार्डिपिन डायलिसिस कर सकते हैं हम। ठीक है, बीटा ब्लॉकर प्लस सीसीबी देते हैं, जैसे कि ब्रेन और किडनी दोनों एक जैसे हैं बट नो नाइट्रोप्यूरोसाइड। ठीक है, क्योंकि रीनल मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा और थायरोसाइनेट की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो इसलिए हम नाइट्रोप्यूरोसाइड इसमें नहीं देते हैं। ओके, थैंक यू।